नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज एक नया महीना स्टार्ट हुआ है मई का, और आज ही के दिन 1 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर्स डे, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। अब देखिए, श्रमिक को लेके हम लोग के मन में कुछ भैया इन्फॉर्मेशन ये बैठ रखी है कि श्रमिकों में ज्यादा संख्या किसकी है, पुरुषों की है महिलाओं के मुकाबले। लेकिन जो एक्चुअल डेटा आया है श्रमिक दिवस के 1-2 दिन पहले, उसमें हम लोग को ये पता लगता है कि महिलाओं की संख्या ज्यादा है पुरुषों के मुकाबले। जी हाँ, महिलाओं की संख्या में ज्यादा देखने को मिल रही है। अब जो ये डेटा है ये आपका ई श्रम पोर्टल के डेटा आया है, ठीक है। ई श्रम पोर्टल जो है आपका श्रमिक मंत्रालय के अधीन आता है। ये है कि इसके बारे में भी हम वीडियो के एंड में बात करेंगे, तो वीडियो स्किप ना करिएगा। साथ ही साथ में टोटल इसमें ई श्रम पोर्टल में कितने लोगों ने पंजीकरण कराया था, टोटल 29.56 करोड़ लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया था। और उसी से हमें पता लगा कि महिलाओं की संख्या जो है ना ज्यादा है। अब देखिए, भारत में टोटल 28 राज्य है। 28 राज्यों में 26 राज्यों की बात करें, 28 में 26 राज्यों में महिलाएं जो है ज्यादा श्रमिक है, ज्यादा उनकी संख्या है श्रमिकों में। अब जो आपका ई श्रम पोर्टल आपका लॉन्च करा गया था ना, ये लॉन्च करा गया था आपके 2021 में, ठीक। किस लिए लॉन्च करा गया था? देखिए, हमारे जो इंडिया है, भारत है, इसमें असंगठित क्षेत्र भी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी, ऑर्गेनाइज सेक्टर भी है। पहले इसके बारे में डिफरेंस जान लीजिए इसके बीच में। देखिए, जो आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, और हिंदी में से बोलेंगे संगठित क्षेत्र, ये ऐसा आपका सेक्टर है, ऐसे बिजनेस है जिसका सरकार के साथ में रजिस्ट्रेशन हो रखा है, पंजीकरण हो रखा है, ठीक। जब बिजनेस का पंजीकरण हो चुका है तो जो उनके एम्प्लॉय होंगे, जो वर्कर वहां काम कर रहे होंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर में, उनका भी पंजीकरण हो चुका होगा। तो सरकार के पास में एक्चुअल डेटा है, ठीक है। अगर मान लो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर काम कर रहे हैं, इनको सैलरी भी ज्यादा अच्छी मिलती है, पेड लीव भी मिलती है। मान लो लीव लेनी है तो उसमें पैसे नहीं कटेंगे, ठीक। साथ ही साथ में मान लो बीमार पड़ गए तो मेडिकल बेनिफिट भी मिलेंगे, मैटरनिटी लीव भी मिलेगी, ठीक। लेकिन अगर हम बात करें इसी के मुकाबले असंगठित क्षेत्र की, ठीक, इसका कोई भी लेना देना नहीं सरकार के साथ में। जैसे बहुत सारे अलग अलग काम चल रहे होंगे, आप लोग देखते होंगे गलियों में कारखाने चल रहे हैं, ठीक है। कहीं पे मान लो मोमिया बन रहा है, कहीं पे आपके ये आप समझो बैग बन रहा है, पैकेट बन रहे हैं, ठीक। तो इनका सरकार के साथ में पंजीकरण नहीं है। कुछ कुछ का होता है लेकिन बहुत सारे लोगों का नहीं होता, बहुत सारे व्यापार का नहीं होता। और जिसमें आपके वर्कर काम करेंगे उनका भी आप समझो क्या कहते हैं, पंजीकरण नहीं होगा। तो जो असंगठित क्षेत्र के जो आपके जितने भी श्रमिक है ना, उनका उनका कोई भी डेटा सरकार के पास में नहीं था। तो सरकार ने यही बोला था कि ई श्रम पोर्टल एक लॉन्च करेगी, जिसमें जितने भी आपके वर्कर है जो असंगठित क्षेत्र में, वो पंजीकरण करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, तो उनको भी बेनिफिट मिलेगा। अब जो ज्यादातर आपको असंगठित क्षेत्र के श्रमिक दिखेंगे ना, वो कहाँ कहाँ दिखेंगे? कंस्ट्रक्शन वाले काम में दिखेंगे। कहीं पे मान लो आपका कोई बिल्डिंग बन रही है, कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उसमें आप देखोगे ना, उसमें पुरुष श्रमिक भी होगा, महिला श्रमिक भी होगी, ठीक। तो ये पूरे असंगठित क्षेत्र है, ठीक। असंगठित क्षेत्र में पहला तो कंस्ट्रक्शन में आपको काफी दिखेगा। फिर आपको खेती वाले काम में, जो आपका एग्रीकल्चर है, अब बहुत सारे किसान जिनके पास में जमीन है, लेकिन उनको जमीन में फसल काटनी है, मान लो हल चलाना, तो उसके लिए भी तो लेबर की जरूरत पड़ती है। तो उसमें आपके पुरुष भी आते हैं और आपकी महिलाएं भी आती हैं। अब ये जो जितने भी असंगठित क्षेत्र में काम होता है ना, सीजनल होता है। मान लो अभी कंस्ट्रक्शन करना हो गया, अब नहीं है काम, तो जाओ तुम जाओ, अब पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो इनके लिए ना भला करने के लिए ई श्रम पोर्टल को लॉन्च करा गया था। साथ ही साथ में सरकार को इसकी नीड इसलिए भी हुई क्योंकि 2020 में कोरोना का लॉकडाउन लगा। उसमें अलग अलग जितना भी मजदूर था, अलग अलग राज्यों में था। कहीं खेती कराने गया हुआ पंजाब में, कहीं आपका गुजरात महाराष्ट्र में फैक्ट्रियों में काम कर रहा है। तो जब वापस उनको लौटना था ना, तो हमने उस समय के दृश्य देखे थे कि बहुत सारे जो वर्कर है वो आपके पैदल जा रहे हैं। उनके पास तो इतने पैसे हैं नहीं कि बहुत ज्यादा पैसे देके ट्रकों में जाए, पैदल चल पड़े अपनी यात्रा में अपने घर तरफ। ट्रेन की पटरियों पे हमने देखा था चल रहे थे। तो इसीलिए सरकार को एक नीड आपकी रियलाइज हुई कि इनका नंबर जो है ना, इनकी संख्या भी सरकार को पता होनी चाहिए, ताकि जब भला करना होगा ना, कुछ बेनिफिट देने हो, तो वो इनको भी बेनिफिट दिए जा सके। तो इसीलिए ई श्रम पोर्टल को लॉन्च कराया गया था। अब इसमें बोला गया जितने भी आपके श्रमिक है जो असंगठित क्षेत्र में है, वो इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, पंजीकरण कराएं। तो जब पंजीकरण हुआ, उसका डेटा हमने देखा, तो हमें ये पता लगा महिलाओं की संख्या जो है ना, वो ज्यादा है पुरुषों के मुकाबले। अब ये चीज आपकी अच्छी भी है, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की बात करते थे कि वुमेन को हमें क्या कहते हैं, कम से कम जॉब दिलवानी है। अगर उनका मन है, महिलाओं का अगर मन है काम करने का, तो वो काम कर सकती है, कोई भी रोक टोक ना हो। क्योंकि जब उनको आजादी मिलेगी ना, वित्तीय आजादी, फाइनेंशियल फ्रीडम, तभी फिर वो अलग अलग काम कर पाएंगी, अपना सामाजिक अपनी जो सिचुएशन है उसको और इम्प्रूव कर पाएंगे, अपने बच्चों पे और ध्यान दे पाएंगे, उनकी शिक्षा पे ध्यान दे पाएंगे। ये सब अलग अलग रिपोर्ट्स, इनके बारे में कभी और बात करेंगे। लेकिन ये डेटा तो सही आया है, अच्छे आपका पॉजिटिव न्यूज है। लेकिन यहाँ पे एक कमी है, हम ये भी चाहते हैं कि जो महिलाओं की संख्या है ना, जो आपका संगठित क्षेत्र है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, उसमें भी बढ़े। कॉर्पोरेट सेक्टर जैसे आपका दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद में आप देखते होंगे आईटी कंपनीज है, यहाँ पे बढ़ रहा है। लेकिन और बढ़े ना, तब जाके असल में हम कहेंगे
कि महिलाओं का एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण हुआ है। ठीक, तो ये थी आपकी पूरी न्यूज इंटरनेशनल लेबर डे को लेके। इसको आप लोग अपने ऐसे में भी कोट कर सकते हो और साथ में यूपी पीसीएस के जो मेंस के जीएस के पेपर होंगे ना, वहां पर भी आप ये डेटा दे सकते हो, तो आपको जो है फायदा मिलेगा। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि हमारा यूपी पीसीएस 2024 आरओ एग्जाम यूपी पीसीएस 2025 के लिए पेड कोर्स चल रहा है। एक ही जगह पे आप रह के पूरा सिलेक्शन वाला मटेरियल, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। सिलेक्शन वाली तैयारी करने के लिए आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आराम से आपका कट ऑफ निकलेगा। यहीं पे मैं आपकी वीडियो भी खत्म करता हूँ। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। नमस्कार।